हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम त्रिकोणमिति क्लास 10th का 10वीं क्लास 10th का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, क्योंकि कल हमने त्रिकोणमिति का कंसेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में पढ़ लिया था। तो आप जाके उस वीडियो को पहले देख लें, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ फार्मूला हमने उस वीडियो में नहीं बताया था, इसलिए वो फार्मूला को तो चलिए इस फार्मूले को हम देख लेते हैं कि क्या था कल जो नहीं बता पाए थे। तो ये फार्मूला था, पाइथागोरस परिमेय कहता है कि इसका वर्ग, कर्ण का वर्ग जो होता है बराबर होता है किसके, लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के योग के। ठीक है, तो हमने ये जान लिया था कल, हमने जान लिया था क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने ये जान लिया था, किंतु ये भी हम जान लिया था अगर हमको कर्ण कहेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इधर का बराबर के इस तरफ का स्क्वायर बराबर के इस तरफ जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, वर्गमूल में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने तो कर्ण का निकाल लिया था। अगर हमको कोई कहेगा कि लंब निकालने के लिए तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए ये करना होगा कि कर्ण को हम यहीं पे रहने देंगे। क्या करेंगे कि सबसे पहले कि लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर को रोक लेते हैं, लंब स्क्वायर को रोक लिए। इसके बाद कर्ण लंब स्क्वायर को रोक लिए तो क्या करेंगे, इस आधार स्क्वायर को इधर हम भेजेंगे तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर में से इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस में, तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर क्या होगा, घट जाएगा। और हमेशा ही क्या होता है इसमें बड़ी सब, क्योंकि सबसे बड़ी वाली भुजा कौन है, कर्ण स्क्वायर है, तो कर्ण स्क्वायर में से ही आधार स्क्वायर को घटाना है। ऐसे अगर हम इसको रोक लेते हैं यहीं पे, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम रोक लिए और इस आधार स्क्वायर को हम इस बराबर के इस तरफ भेजे तो ये कर्ण स्क्वायर में से घट गया। अब हमको तो लंब निकालना है ना, यहाँ तो किसका मान आया है, लंब स्क्वायर का मान आया है, यहाँ पर निकालना है किसका, लंब का। तो लंब का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, इधर का स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सॉरी, एक चीज़ छूट गया यहाँ पे, आधार स्क्वायर यहाँ पर भी होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये लंब निकालने के लिए हो गया। अब लंब तो निकाल लिया, कर्ण भी निकल गया, लंब भी निकल गया। अब आधार के बारे में सोचते हैं, तो आधार स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर निकाले तो फिर कर्ण, ये वाला भुजा बड़ा है, ये वाला भुजा छोटा है, तो इसमें से ये घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि बराबर के इस तरफ क्या है, ये प्लस में है, और बराबर के इस तरफ जाएगा तो वो क्या किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका, लंब का स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होइएगा। चलिए, इतना समझने के बाद हम क्या करते हैं, हमको तो सिर्फ आधार निकालना है ना, तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका, लंब का स्क्वायर। चलिए, ये 3 फार्मूले थे जो आपको याद रखना है। हमने कल बता दिया था साइन थीटा, ये सब कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये सब के बारे में हम कल बता चुके हैं। तो कृपया करके जाके उस वीडियो को आप देख लें। तो समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ये वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये वाली भुजा क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पे।
तो चलिए इसका सॉल्यूशन की बात हम करते हैं। सॉल्यूशन की बात किया जाए तो सॉल्यूशन में क्या होगा, क्या कर रहा है कि आकृति 8.13 में देखिए, इस ये आकृति में, आकृति 8.13 में, इस आकृति में क्या कर रहा है कि इस आकृति में हमको बताइए, क्या बताइए कि 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इस आकृति में, इस त्रिभुज में दो भुजा दे दिया है। कौन कौन भुजा दे दिया है? लंब दे दिया है और कर्ण दे दिया है, और निकालना क्या है? आधार। तो आधार निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं किससे? पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय से लिख लिया। अब क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय से हमको आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या होता है? तो आधार बराबर होता है अंडर रूट, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका? बोलिए बोलिए, लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना तो आप समझ गए होइएगा। अब आधार निकालना है। क्या निकालना है? तो आधार मेरा क्या है? QR है, QR है। और यहाँ पे कर्ण बताइए, कर्ण कितना है? PR है। कितना है कर्ण? PR है। तो PR का स्क्वायर। अब माइनस लंब कितना है बताइए? लंब मेरा है PQ। कितना है? PQ, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इतना तक तो समझ गए। अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या है कि QR ही तो निकालना है, यानी कि हमको आधार निकालना है। ठीक है, आधार वाली भुजा हमको निकालना है। कर्ण वाला भुजा कितना दिया है? तो कर्ण है PR, तो PR के जगह पे 13 रख दीजिए। और लंब कितना है? PQ का मान कितना है? 12 रख दीजिए। तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। और 13 का स्क्वायर अगर किया जाए तो कितना होता है? 169। और इसका 12 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 144 होता है। और ये दोनों को हम अगर माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 9 में से 4 गया 5, और इधर 16 में से 14 गया 2 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5। तो यहाँ पे हमको क्या निकला? आधार कितना निकला? 5 सेंटीमीटर। और हमको किसका मान निकालना है? हमको मान जो निकालना है इसका 10p माइनस कॉट r। ये मान किसका निकला है? QR का मान निकला है। ठीक है, QR का मान निकला है। चलिए हमको मान निकालना है किसका? 10p माइनस किसका? कॉट r का। चलिए सबसे पहली बात कि हम ये कर लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। माइनस का चिन्ह है तो माइनस कॉट थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब। क्या? आधार बटे लंब। चलिए हो गया। अब देखिए tan P एंगल से कह रहा है, तो P एंगल मेरा ये हुआ। इससे अगर हम देखेंगे तो सम्मुख, इसके सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? ये QR जो सम्मुख भुजा पर है, जिस कोण से कह रहा है यहाँ पे कितना, कौन से कह रहा है? 10p। तो 10 का जो कोण है कितना? P। तो इस P से कह रहा है देखने के लिए, इस P कोण से मापने के लिए, तो इस P की सम्मुख भुजा कौन है? ये है QR। तो QR वाला यहाँ क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? आधार। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि 10p से हम देख रहे हैं। अगर R से हम देखें तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे, और क्या होता है ये कितना, ये यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो कि कर्ण सबसे, ये समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि 10p, यानी कि P कोण से हमको निकालना है। P कोण से निकालना है, तो P कोण से अगर हम देखें तो लंब हमारा क्या बन गया है? QR। तो लंब क्या बन गया है हमारा? QR।
चलिए नहीं दिख रहा है, चलिए आगे कर देते हैं। लंब क्या मेरा बन गया है क्यू आर, तो क्यू आर यहाँ पे आधार क्या बन जाएगा पी आर, आधार क्या बन जाएगा सॉरी पी आर, हाँ पी आर क्या बन जाएगा पी आर, आधार मेरा क्या बन जाएगा पी आर, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब क्या कह रहा है कि कॉट आर से देखने के लिए, कॉट आर से देखेंगे तो इस कोण से अगर हम बात करें तो इस कोण की सम्मुख वाली भुजा ये है पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ लंब हो जाएगा। तो पहले क्या है आधार है, तो आधार कौन हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर लिख लेते हैं। अब बटे क्या लिखेंगे यहाँ पे ये हो गया। अब लंब कितना हो जाएगा पी क्यू सॉरी पी क्यू होना चाहिए था ना, यहाँ पे पी क्यू होगा, पी क्यू होगा, ओह पी क्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कितना होगा लंब कितना होगा इसका पी क्यू होगा, कितना लंब हो जाएगा पी क्यू। ओह चलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो चलिए क्यू आर का मान कितना है बताइए, क्यू आर का मान कितना है ध्यान से बताइए 5 है, और पी क्यू का मान कितना है 12 है, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस, क्यू आर का मान फिर कितना है 5 है, और पी क्यू का मान कितना है 12 है, पी क्यू का मान कितना है 12 है। चलिए 5/12 में से 5/12 गया तो कितना बच जाएगा मेरे पास 0 बच जाएगा, या फिर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं तो इतना ही आंसर आ जाएगा। समझ गए, तो 10p यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे 10p माइनस कॉट आर का मान कितना आया 0 आया, यही हमारा क्या हुआ आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए हमने, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलिए यहाँ से ये रहा आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट यहाँ से ये ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 रहा, क्या करा यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, क्या हो 3/4 हो, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी कि निकालिए, मान निकालिए। तो चलिए हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा त्रिभुज बनेगा इसमें बताइए, तो पहले ही क्लास में हम बता दिए हैं कि पूरे समकोण त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज पूरे त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज बनता है, तो समकोण त्रिभुज बनता है। चलिए इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या दे दे, चलिए इसका नाम कहीं से भी हम दे सकते हैं ABC, ये थोड़ा सही लगेगा इसीलिए हम ऐसा दे दिए हैं ABC। चलिए हम ये दे दिया, इसी को हम A मान लिए, B मान लिए, C मान लिए, ठीक है, या फिर ABC ऐसे भी दे सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अब क्या हो गया, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हमको सबसे पहले दिया है, क्या दिया है कि सॉल्यूशन की हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले ये दिया है, इसमें क्या दिया है कि साइन A बराबर क्या दे दिया है 3/4 दे दिया है, साइन A बराबर 3/4 दिया है। चूँकि यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या बताइए, लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। ये हमने ये सब पहले ही क्लास में हमने बता चुका है, सो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण हो गया और साइन A बराबर दिया है 3/4। तो सबसे पहले हमको बताइए कि लंब का मान कितना हुआ, तो लंब का मान 3 हुआ। तो इस त्रिभुज में लंब वाली भुजा कौन सा हुआ, तो ये BC क्या हो गया लंब, तो BC कितना हो जाएगा 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 4, क्योंकि कर्ण ये भुजा है, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो अब हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। क्या चीज़ निकालना है, आधार नहीं दिया है तो आधार निकालना है। पहले क्या करेंगे कि त्रिकोणमिति में जो चीज़ दिया रहेगा और जो चीज़ नहीं दिया रहेगा पहले वो चीज़ निकालना है, इसके बाद इस सब का मान परिकलित करना है। समझ गए। तो चलिए हम किसका मान निकालेंगे, आधार क्या है AC है यहाँ पे। तो सब हम इसी क्लास में बोले हैं अभी थोड़ा देर पहले कि ये सब याद रखना है। तो आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है अंडर रूट किसका, कर्ण का क्या स्क्वायर माइनस किसका लंब का स्क्वायर, ठीक है।
तो आधार यहाँ पे कितना है, AC है, तो AC बराबर अंडर रूट कर्ण कितना है, कर्ण में मेरा है AB या BA, जो भी कह सकते हैं, ठीक है, बात एक ही आ जाएगा। चलिए यहाँ पे ये कितना है, लंब है BC, ठीक है। तो हमने अब क्या किया, AB का वैल्यू रख दिया, AB का वैल्यू है कितना 4, तो 4 माइनस BC का वैल्यू कितना है 3, तो 3 हमने रख दिया। चलिए आगे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर क्या बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, जितना पावर रहेगा उतना बार इसको गुना में लिख के करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 7 हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, अंडर रूट 7। चलिए इसका वर्गमूल तो नहीं होता है, तो इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो यहाँ पे हम उतना जितना आया है उतना ही लिख देंगे। समझ गए आप लोग, समझ गए तो ठीक है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए ही होंगे। तो चलिए अब हमको किसका मान निकल गया है, AC माने आधार का मान निकल गया, ठीक है, आधार का मान निकल गया है। तो पूछ क्या रहा है कि cos A और tan A का मान प्रकलित कीजिए। तो cos A यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि cos A और एक क्या है tan A। तो cos A बराबर क्या होता है हमको बताइए। तो cos A बराबर होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब बात हमने पिछली वीडियो में बता दी है, तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए। और tan A बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, आधार होता है। इसको हम P/B भी कह सकते हैं, इसको हम B/H भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लंब आधार कितना है, आधार है मेरा AC और कर्ण है मेरा AB या BA, जो कुछ भी कह मतलब जो है सो कह सकते हैं, ठीक है। और लंब कितना है, लंब यहाँ पे है BC और आधार कितना है AC। चलिए तो अब इसका हम वैल्यू रख देते हैं, मान कितना है। तो AC का मान कितना है देख लीजिए, AC का मान है अंडर रूट 7 और AB का मान कितना है, AB का मान है 4। AC यही ना हुआ, कहाँ गया, देखिए AC यही हुआ, तो AC का मान है √7, तो हमने √7 रख दिया। और यहाँ पे किसका AB का मान कितना है, AB का मान है 4, तो 4 हमने रख दिया। अब देखिए अब क्या है BC का मान कितना है 3, BC का मान 3 और क्या है नीचे AC और AC का मान √7, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 बाई क्या हो जाएगा √7। तो आपका ये आंसर हुआ। चलिए थैंक यू। तो चलिए आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे, ठीक है, देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। क्या करता है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमने ये समकोण त्रिभुज बना लिया, उसका नाम भुजा, उसका कोनों का नाम डाल दिया। तो क्या कर रहा है, चलिए सबसे पहले दिया है क्या मेरे पास ये दिया है, क्या दिया है, इससे लिखते हैं, क्या दिया है 15 cot A बराबर 8 दिया है। अब बताइए ये दोनों के बीच में किस चीज़ का चिन्ह है, तो गुना का चिन्ह है। क्या चीज़ का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। तो इस 15 को हम इधर बराबर के इस तरफ ले जाएंगे, बराबर के इस तरफ हम ले जाएंगे तो ये क्या चीज़ इसके बटे में चला आएगा। ये जब कोई देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, दोनों चीज़ क्या चीज़ में है, गुना में है, गुना तो गुना में है तो बराबर कोई भी दो चीज़ गुना में हो और बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो वो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस तरह ये cot A को रहने देते हैं और ये 15 को हम उस तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर cot A बराबर हमको मिलेगा, क्या मिलेगा 8/15 मिल जाएगा, ठीक है। तो वही बात जो हमने ऊपर की क्वेश्चन में किया है।
तो कॉट ए बराबर होता है, क्या होता है बताइए, कॉट ए बराबर होता है आधार बटे, क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, याद होगा, 10 का उल्टा क्या, कॉट, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे हमने रख दिया जितना है वो उतना, 8/15। तो आधार कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 हो गया आधार, और लंब कितना हो गया 15। तो हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, सिंपल बात, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए हम क्या करते हैं, अब हम डायरेक्ट हम लिख रहे हैं कि कर्ण के लिए क्या करते हैं। तो कर्ण के लिए हमने जो हम करते हैं, क्या करते हैं, कर्ण के लिए कर्ण निकालना है तो कि क्या करते हैं, ई दोनों का स्क्वायर, किस में, ई दोनों के स्क्वायर का जोड़, अंडर रूट में ई दोनों का स्क्वायर और जोड़, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, कोई ये चाहिए कोई भी लिख सकते हैं पहले, ठीक है। तो हमने लंब को लिखा और लंब का स्क्वायर प्लस किसका, आधार का स्क्वायर हमने कर दिया। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे लंब कितना दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है, लंब दिए हुआ है 15, तो इसका स्क्वायर प्लस आधार कितना दिए हुआ है, 8 दिया हुआ है, कितना दिए हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, इसका स्क्वायर जो हो जाएगा कितना, 225 हो जाएगा, 15 5 75, 75 के 5, 15 इकाई 15 7 22, ठीक है। और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए हम इस दोनों को ऐड करते हैं, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा और 2, तो 289 का वर्गमूल कितना है, कितना होता है 17, 17 को 17 से गुना करेंगे तो 289 आएगा, ठीक है। कर क्या, चलिए ये कितना हुआ, इसका वर्गमूल 17 हुआ। चलिए 17 को हमने जिसका आया है उसका मान हम 17 रख दिए। किसका मान आया है, कर्ण, किसका मान आया है, कर्ण का। तो कर्ण यहाँ पे है क्या, कर्ण बराबर है क्या, AB, यानी कि AB का मान आया है, ठीक है। चलिए, तो हमको मान किसका प्रकलित करना है, यानी कि निकालना है, मान जो निकालना है हमको, देखिए साइन A और सेक A का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम साइन A का, साइन A और किसका, सेक A का मान निकालना है। तो साइन A बराबर होता है क्या बताइए, लंब बटे क्या होता है, क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। यहाँ पे लंब कितना है, लंब कितना है बताइए, लंब है 15, लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, और सेक A बराबर होता है, क्या होता है बताइए, सेक A बराबर होता है, क्या होता है, कर्ण बाई क्या होता है, आधार। ये वीडियो हम कह रहे हैं जाके आप देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो हमने डाला है उसमें थोड़ा वॉइस वाला ये थोड़ा मतलब सही से उसमें नहीं इंक्लूड हो पाया, अब सही से वीडियो क्वालिटी भी सही से आने लगेगा। तो चलिए वो वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। तो कितना, कर्ण कितना है 17 है और आधार कितना है 8 है। तो यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो चलिए आज क्वेश्चन 4 भी क्लियर हो गया। अभी इससे पिछले वाले वीडियो का क्वालिटी थोड़ा मतलब गड़बड़ा गया है, तो उसको ठीक से देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, सेक थीटा बराबर क्या हो 13/12, यानी कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में भी मैंने पहली वीडियो में बता दिया है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 अनुपात है, कौन कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। तो ये सारे के मान कह रहा है निकालने के लिए, ये 6 का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, देखते हैं क्या है, हमको दिया क्या है, दिया जो है ये हमको जो दिया है
सबसे पहले हमें क्या दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो चलिए इसके क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया है। तो चलिए सबसे पहले सेक थीटा बराबर होता क्या है, सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो सेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ये सब पिछली वीडियो में हमने बताया है, तो जाके देख लीजिए। तो यहाँ पे जितना दिया था उतना लिख दीजिए। तो कर्ण की भुजा कौन है, ये है कर्ण, ये है लंब, ये है आधार। तो कर्ण कितना है 13, आधार वाली भुजा कितना है 12 है। तो हमको निकालना क्या है, लंब है, लंब निकालना है। तो चलिए पाइथागोरस परिमेय से चलिए डायरेक्ट लंब की बात हम करते हैं। तो लंब बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा लंब। अगर हम लंब निकालना चाह रहे हैं तो लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, बड़ी वाला भुजा का स्क्वायर में से छोटी वाला भुजा क्या होगा, घटेगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना हो गया। तो यहाँ पे लंब क्या दिए हुआ है, लंब क्या दिए हुआ है, लंब ए बी दिए हुआ है, ए बी दिए हुआ है, और कर्ण क्या दिए हुआ है, ए सी दिए हुआ है। तो इसका स्क्वायर माइनस सॉरी यहाँ पे, और ये क्या दिए हुआ है, आधार कितना दिए हुआ है बी सी, तो इसका स्क्वायर। चलिए ठीक है, इसका स्क्वायर थोड़ा सा ये हो गया। चलिए अब ए बी हमको लंब ही तो निकालना है, ए बी तो निकालना है। तो ए सी का मान कितना है 13 और बी सी का मान कितना है 12। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है दिख रहा है। चलिए यहाँ पे जो हो जाएगा, इसका 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसका स्क्वायर होगा 144। तो इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए 9 में से 4 गया तो 5 और 16 में से 14 गया तो 2। तो इसका वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो चलिए ये हमारे पास लंब कितना आ गया 5 आ गया, लंब कितना आ गया 5, लंब 5 आ गया। तो हम सभी का मान परिकलित करेंगे, किसका, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लिख लेते हैं और उसका मान निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सेक थीटा दिया है, तो पहला जो होता है, पहला क्या होता है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा, तीसरा क्या होता है टैन थीटा, चौथा होता है, वैसे लिखेगा कितना व्यक्ति कोसेक लिख देता है, लेकिन हम लिख देंगे कॉट थीटा, और पांचवा क्या होता है कोसेक थीटा, और छठा कितना होता है सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा। अब चलिए हमने पहले ही बता दिया है कि इस सब के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो कृपया करके आप पिछली वीडियो जाके देख लें। तो चलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण। यही सब हम पिछली वीडियो में लिखे हुए हैं, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए हम लिख देते हैं जल्दी से, आधार बटे क्या होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा चलिए कोई बात नहीं है। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है बताइए, लंब बटे आधार होता है। चलिए और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या होता है लंब होता है, चूँकि यहाँ पे जगह थोड़ा और देना चाहिए था, हटा के लिखना चाहिए था। और सेक थीटा बराबर होता है क्या होता है, सॉरी कोसेक थीटा बराबर होता है वो क्या होता है कर्ण बटे लंब। हमने यही बात पिछले वीडियो में बताया, इसे और बेहतर से बताया है, तो जाके आप देख लें। और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। चलिए इतना हो गया। तो इसमें लंब क्या है, लंब है 5 है, और कर्ण कितना है 13 है, इसका आधार कितना है 12। देखिए आधार ये रहा, ये आधार लंब कर्ण, तो आधार कितना है 12 और ये कितना है कर्ण कितना है 13।
तो 12/13। इसमें लंब कितना है, लंब है कितना, देखो ये वाली भुजा लंब हो गया तो लंब 5 और आधार कितना 12। तो लंब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा 5 और ये जो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा 12। और इसी का उल्टा कर दीजिए, 12/5 किसका हो जाएगा कॉट थीटा का। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो यही हो गया। ठीक है, देख लीजिए ये आधार ये लंब, तो आधार बटे लंब 12/5। ठीक है, 12/5। अब अगला की बात करते हैं, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 13 है और लंब कितना है 5 है। चलिए अब सेक थीटा के बारे में बात करते हैं। तो सेक थीटा कितना है, सेक थीटा है कितना, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12 है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसको प्रश्न का स्क्रीनशॉट देख लीजिए, ये है। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करें प्लीज़, हम कमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, यही है। तो कल से बोर्ड जो मैट्रिक इस बार एग्ज़ाम देगा 22 में, उसके लिए कल से मैथ का त्रिकोणमिति का और सारे चैप्टर का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। कृपया करके वो वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं ललित कुमार थैंक यू बोलता हूँ आप लोग को वीडियो देखने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।